नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और साथ में डिप्टी सीएम जो यहाँ पर राजस्थान की जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई है योजनाओं की, उनको देखेंगे। तो आज हम 5 नई योजनाओं को देखेंगे जो शुरू होने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें, प्रदेश में बहुत जल्द जो है यानी अगस्त के लास्ट सप्ताह में जो है ये जो नई 5 योजना होगी बिल्कुल शुरू होने वाली हैं। तो आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना है और आप सभी को जो 10 बड़े ऐलान हैं उनको दिखाएंगे, पहले उनको बताएंगे और आपको पढ़ के अच्छे से समझाएंगे। साथ में आप सभी का जो यहाँ पर यानी फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री ज़मीन भी आपको देने वाली है सरकार, जिसमें आपको प्लॉट बना के यहाँ पर मकान बनवा के आपको देने वाली हैं। साथ में जो राजस्थान में फ्री टैबलेट योजना चल रही है, लैपटॉप का दो, टैबलेट का दो। यहाँ पर जैसा कि महिलाओं को 50,000 रुपये नहीं 1,00,000 रुपये तक यहाँ पर सरकार दे रही है। साथ में यहाँ पर जो है अन्य ऐलान भी हैं तो उनको भी हम कवर करेंगे। अगर आप साथियों राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की न्यूज़ देखना चाहते हैं, नई अपडेट पाना चाहते हैं, तरह तरह की योजना चल रही हैं देश में, राज्य में, तो उन सभी की अपडेट आपको इसी चैनल के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। तो आप सभी इसके आले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप सभी साथियों तक, आप सभी भाई बहनों तक पहुँच सके। तो हो सके तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द शेयर कर दें। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट पेज से। जैसा कि यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प सिद्धि से। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं कि बड़ी सौगात के लिए कोटा और ब्यावर जेतारण की जनता ने जताया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार। और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का उत्थान हमारा लक्ष्य है, ये भजन सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। जैसा कि पूरी खबर को पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। जैसा कि ब्यूरो न्यूज ज्योति जयपुर के द्वारा प्रकाशित हैं, तो बजट में प्रदेश की युवा, महिला, किसान तथा गरीब के उत्थान को लेकर की गई घोषणाओं पर बुधवार को कोटा, ब्यावर और जेतारण से आई जनता ने मुख्यमंत्री भजन शर्मा का CMR पर आधार व धन्यवाद ज्ञापित किया। जैसा कि सीएम ने इसी अवसर पर कहा कि जनप्रतिनिधित्व जनता की आम समस्याओं से वाकिफ है, साथ ही जनता में भी अपनी मांगों को लेकर उनके पास आती है। राज्य सरकार भी जनप्रतिनिधियों से नीतियों के क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्काल से कार्य कर रही है तथा जनता से किए गए वादों का पूरा किया जाने का संकल्प पत्र में दिए गए लगभग 45% वादे पूरे हो चुके हैं और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान करना हमारा लक्ष्य रहेगा। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि PM के अभियान के तहत हम भी एक पेड़ और अपनी मां के नाम पर लगाएं, साथ ही उसकी देखरेख का संकल्प भी लें। नेक्स्ट यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि बजट में विकसित राजस्थान 2047 का है रूपरेखा तैयार। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जो गहलोत हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने बजट में ही पहले विकसित राजस्थान 2047 यानी 2047 की रूपरेखा तैयार कर ली है। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने बजट में ब्यावर को दी है ढेरों सौगातें, इनके लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। इसी अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने CM शर्मा को धन्यवाद देते हुए माल्यार्पण करके उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोटा, ब्यावर, जेतारण जनता के साथ संवाद भी किया। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का उत्थान हमारा लक्ष्य, ये भजन सरकार ने कहा। जैसा कि बजट जो आप सभी को पता होगा, बजट में बहुत बड़ी सौगातें आपको मिली हैं। जैसा कि सबके विकास के लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध है, लगातार निरंतर कार्य कर रही है। और यहाँ पर राजस्थान सरकार व हुडको के मध्य MOU CM बोले कि अक्षय ऊर्जा का उत्पादन आत्मनिर्भरता के लिए अहम यहाँ पर है। जैसा कि जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है और रेगिस्तान का इलाका भी है, तो यहाँ पर जो है 400 मेगावाट से सौर ऊर्जा के संयंत्र से अक्षय ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर होने वाला है। और आप सभी अच्छे से जानते होंगे जैसा कि जैसलमेर का एरिया है
और वहाँ पर आप सभी को पवन ऊर्जा से भी जो है बिजली का उत्पादन चल रहा है। जैसा कि नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हमारा लक्ष्य है, यह भजन शर्मा के द्वारा कहा गया है। जैसा कि आपको इसकी जो अन्य अपडेट हैं जो अमित शाह से भेंट भी की हैं, जैसा कि सीएम भजन शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रियों से भी यहाँ पर मिले हैं। शाह से मुलाकात अहम यहाँ पर रही है, जिसमें आपको बता दें जैसा कि उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने को लेकर भी दौरा हुआ है। साथ ही आप सभी को जो अन्य अपडेट हैं उसको भी दिखाते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर फिर एक बार अपडेट दे रखी है, जैसा कि गवर्नमेंट वर्किंग टू मेक राजस्थान ए लीडर इन एनर्जी, सीएम यानी मुख्यमंत्री। जैसा कि नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो साथियों यहाँ पर जैसा कि देखेंगे कि सरकार व हुडको में 1 लाख करोड़ का MOU पानी, बिजली और सिंचाई के लिए रहेगा अहम। जैसा कि सीएम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अन्य मंत्रियों से भी चर्चा हुई। ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान बनेगा सरप्लस स्टेट, ये मुख्यमंत्री भजन शर्मा का है सपना। जैसा कि स्वायत्त शासित संस्थाओं और निगम और बोर्ड्स को नहीं होगा वित्तीय संसाधनों की कमी। परियोजनाओं की स्थापना में जो है 64,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। जैसा कि साथियों हमने आपको यहाँ पर बताया कि हम फ्री राशन से संबंधित, साथ में फ्री राशन में जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत सारे किसानों के, बहुत सारे ग्रामीणों के, बहुत सारे वासियों के, बहुत सारे जो राशन उपभोक्ता हैं उनके, उन सभी प्रॉब्लम की आपको बारे में बात बता दें। जैसा कि राजस्थान सरकार ने अगर राशन से संबंधित आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है वह है मेन KYC। अगर आपकी KYC कंप्लीट नहीं होगी तो आपको जो राशन मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और जिन परिवारों का राशन कार्ड में नाम है उन सभी की KYC भी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनका KYC नहीं हो रहा है और उन बच्चों का जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है राशन कार्ड में भी नाम नहीं जुड़ रहा है। तो इसके लिए भी राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों के, महिलाओं के नाम जो हैं यहाँ पर पोर्टल पर जोड़ने से संबंधित जो है पोर्टल चालू हो चुका है। तो आप जाकर अवश्य बिल्कुल पोर्टल को आप बिल्कुल वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि नाम जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। और KYC जो आपकी KYC है वो तभी सोल्व होगी जब आपका आधार अपडेट होगा। और आपको आज की वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि आधार कार्ड से कितना फ्रॉड देश में चल रहा है। और यहाँ पर पिछले 3 सालों में जो है राजस्थान प्रदेश में आधार कार्ड को लेकर भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और पिछले 3 सालों से जो है लगभग जो है यहाँ पर 400 प्लस जो है वारदातें हो चुकी हैं अजमेर ज़िले में। ये राजस्थान के 50 जिलों की बात हो रही है। जैसा कि आपको बता दें राजस्थान में जो है जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए, 10वीं के विद्यार्थियों के लिए और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने यहाँ पर 2021 और 22 में और 22 के सत्र के बाद 23 यानी यहाँ पर 21-22 और 22-23 का जो सत्र चला था उन सभी विद्यार्थियों को जो है सरकार की तरफ से लगभग 50,000 प्लस जो है टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें से यहाँ पर अजमेर में भी वितरित हो चुके हैं और यहाँ पर जो अलवर क्षेत्र हैं उसमें भी वितरित हो चुके हैं। जैसा कि प्रदेश के यहाँ पर अलवर ज़िले के जो कठुमर क्षेत्र हैं उसमें 127 विद्यार्थियों को मिले हैं फ्री टैबलेट। जैसा कि कठुमर ब्लॉक में स्कूलों के 127 प्रतिभावान बच्चों को सरकार की योजनाओं में लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। CBEO कैलाश मीणा ने बताया कि 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बेसेंट के 18, बनोखर के 9, कोह के 8, तसई के, नाटोज के 6 और कोह के 7, कटुमर बेरका के 4, कालाहाड़ी के 5 विद्यार्थी लाभान्वित हैं। साथियों अगर आपको भी अभी तक राजस्थान में फ्री टैबलेट योजना से संबंधित लाभ नहीं मिला है तो आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस ज़िले से हैं। और आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अगर वीडियो को लाइक करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं तो आप सभी के इन काम करने से
हमें और नई वीडियो, नई अपडेट, जो भी नई सूचना आती है, नई योजना आती है, उनको लाने के लिए आप सभी का जो है यहाँ पर बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बनता है, ताकि हम जो है आपको नई योजना की जो अपडेट होती है वो जल्द से जल्द आपके लिए उपलब्ध करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट योजना की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान के अजमेर ज़िले में और अन्य ज़िलों में जो है आधार कार्ड को लेकर बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा और मोबाइल फ़ोन क्या है, बिल्कुल यहाँ पर फ़ोन नंबर तो लिंक हैं, साथ में जो बैंक का आपका खाता है वो भी आधार से लिंक है। तो इस तरह बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड किस तरह से होते हैं, और आप एक वर्चुअल आईडी बना के आधार कार्ड को भी आप कहीं पर भी रख दें। वर्चुअल आईडी से आप हर काम को कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको फॉर्म भरवाना हो, या फिर आपको बैंक में खाता खुलवाना हो, या फिर आपको कोई सा भी अन्य गवर्नमेंट का काम करना हो जहाँ पर आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ती है, उसकी जगह आप बिल्कुल वर्चुअल आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि साथियों आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है और आप वर्चुअल आईडी कैसे बनवा सकते हैं, इसकी अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आधार कार्ड से बढ़ते फ्रॉड को कम करने के लिए लोगों ने अब वर्चुअल आईडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है साथियों। जैसा कि आधार अहम दस्तावेज होता है, और ये बैंक बीमा ही नहीं बल्कि आपका विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट हो, या फिर पासपोर्ट वाहनों का भी हो सकता है, या फिर आपकी वाहनों की आरसी हो, या तमाम जो भी सरकारी कार्य होते हैं वो बिल्कुल आधार नंबर के बिना तो हो ही नहीं सकते। जैसा कि आधार नंबरों से धोखाधड़ी के मामले में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पिछले 3 सालों से जो है अजमेर जो ज़िला है, जिसका अभी आप सभी को पता होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर ज़िले में से जो है 2 ज़िले और नए बनाए थे, जिसमें से एक तो केकड़ी निकला था, दूसरा निकला था ब्यावर ज़िला। तो अब यहाँ पर अजमेर में क्या हो चुका है, क्षेत्र थोड़ा कम हो चुका है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसी को हम आपको बताएंगे। जैसा कि पिछले 3 सालों में अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 450 से ज़्यादा वारदातें सामने आई हैं, और साल दर साल ये जो वारदातें हैं इसका जो ग्राफ होता है वो इससे बढ़ता जा रहा है, नहीं मतलब नीचे तो आ ही नहीं रहा है। अपराध मतलब और बढ़ते जा रहे हैं आधार कार्ड से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हर साल दर वारदातों का ग्राफ बढ़ता हुआ चल रहा है, और आधार फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने वर्चुअल आईडी फीचर भी शुरू किया है। अब ये जो वर्चुअल आईडी फीचर है इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको हम आपको आगे बताएंगे। काम की बात आने वाली है आप सभी के लिए। जैसा कि इससे आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा, साथ ही फ्रॉड का जोखिम भी जो है कम हो जाएगा। सोफिया कॉलेज के कंप्यूटर साइंस जो विभाग हैं उसके HOD गौतम चतुर्वेदी ने कहा कि आधार का वर्चुअल आईडी नंबर 16 अंकों का तात्कालिक नंबर होता है। यह आधार का विकल्प है। इससे मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी दिए बिना आप अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। और आधार नंबर से वर्चुअल आईडी जनरेट भी की जा सकती है, लेकिन वर्चुअल आईडी से आधार नंबर का पता नहीं लगा सकते, ये इसकी खास बात है। और हर आधार नंबर का एक बार वर्चुअल आईडी जनरेट हो सकता है। इससे रोज़ाना अपडेट भी किया जा सकता है। जैसा कि फ्रॉड से बचाव कैसे करें, तो मैसेज में भी बना सकते हैं वर्चुअल आईडी। तो जैसा कि रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर हैं उसमें GVID के बाद आधार के आखिरी 4 अंक लिखकर 1947 जो नंबर है उस पर भेज दें, और मैसेज भेजने के बाद जो है YD यानी VID नंबर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो इस तरह आम आधार कार्ड से VID बना सकते हैं। और सबसे पहले यम आधार ऐप लॉगिन करें और जनरेट वर्चुअल आईडी के विकल्प पर जाएं, और आधार नंबर और कैप्चा करने के बाद OTP रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। OTP नंबर डालने के बाद जनरेट VID पर क्लिक करें। इसके बाद आपको VID नंबर मिल जाएगा। जैसा कि नहीं देना पड़ेगा आधार नंबर, क्यों नहीं देना पड़ेगा जानते हैं। तो पासपोर्ट आवेदन के लिए पहचान सत्यापन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
VID बिना असली आधार नंबर बताए बीमा पॉलिसी भी आधार मतलब इससे कर सकते हैं। वर्चुअल ID से अपना आधार नंबर बताए बिना भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन में VID का इस्तेमाल कर सकते हैं। KYC के लिए VID सुरक्षित है। आधार भी देख सकते हैं। आधार PVC के कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आ रही है नई वर्चुअल ID। आधार की जगह अब ये चल सकती है। इससे संपूर्ण कार्य होने वाले हैं। जैसा कि कैसे करें वर्चुअल ID जनरेट, तो UIDAI की अधिकारी के वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आधार सर्विस सेशन पर जाकर वर्चुअल ID जनरेट पर क्लिक करें। ये आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड को दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर नज़र आ रहे सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। OTP दर्ज करने के बाद जनरेट VID पर जाएं और वर्चुअल ID आपके मेल पर आ जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि इससे पहले भी आपको यह अपडेट मिल चुकी होगी, जन्म से लेकर 21 वर्ष तक साथ निभाएगी राज्य सरकार। बालिका जन्म के प्रति बदलेगी सभी की सोच। तो गरीब के घर में बेटी का जन्म होने पर राजस्थान सरकार देगी 1 लाख रुपए की राशि। और 1 लाख रुपए की राशि कैसे मिलेगी उसकी पूरी बात करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसा कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लालन और पालन की चिंता अब माता पिता नहीं राज्य सरकार करेगी। अब ये जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने अपने कंधों पर उठा ली है। बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए साथ ही जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक, वयस्क होने तक बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राजस्थान सरकार ने बालिका के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं वर्चुअल स्वास्थ्य मतलब उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए प्रदेश में 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें कब आएगा बदलाव, तो बालिका की किलकारी गूंजने पर अक्सर माँ बाप के चेहरों पर उसके लालन पालन और उनके भविष्य के खर्चों की चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। इन चिंताओं की वजह से ही शिशु लिंग अनुपात घट रहा है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना लाई गई है। योजना से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और मातृ मृत्यु दर के साथ ही बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। साथ ही घटते शिशु लिंग अनुपात में भी सुधार होगा और बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव भी बढ़ेगा। माता पिता उनकी पढ़ाई नहीं छुड़वा पाएंगे, जल्दी शादी नहीं करवा पाएंगे, जिससे बाल विवाह में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर योजना में क्या मिलेगा, तो इस योजना में राजस्थान की मूल निवासी प्रसूता द्वारा राजकीय चिकित्सा संस्थान मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है। साथ में जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सालय मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र दिया जाएगा और बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक राशि का भुगतान 7 किस्तों में DBT के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में तथा 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित करते हुए इस योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा। सरकार की इस योजना के पीछे मंशा है कि लोग बेटियों के जन्म पर चिंता होने की बजाय उससे योग्य बनाने की सोचें। विभिन्न चरणों में मिलेगी राशि कैसे, तो पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिकाओं के जन्म पर पहली जो किस्त है वो 2500 रुपये की मिलेगी और बालिकाओं की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर और समस्त टीका लगने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी 2500 रुपये की। और कोई सा भी गवर्नमेंट विद्यालय हो या फिर गवर्नमेंट यानी प्राइवेट यानी यहाँ पर कॉलेज हो
या फिर यहाँ पर विद्यालय हो, उन सभी के लिए जो है यहाँ पर मतलब मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, केवल चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट, लेकिन मान्यता प्राप्त सरकार की तरफ से उस स्कूल का मान्यता प्राप्त होना, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से पहली कक्षा में बालिका प्रवेश करेगी तो तीसरी किस्त 4,000 की, छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो चौथी किस्त 5,000 की, 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 5वीं किस्त मिलेगी 11,000 की और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर छठी किस्त मिलेगी 25,000 रुपये की। स्नातक उत्तीर्ण करने पर एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 7वीं किस्त मिलेगी 50,000 रुपये की, डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना सत्यापन की जो अंतिम तिथि थी वो 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी, पहले 31 जुलाई थी। अब आप सभी को बता दें, जैसा कि जिन्होंने भी अभी तक यानी इसका सत्यापन नहीं करवाया था, और सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है जिन्होंने अगर यहाँ पर राशन से संबंधित यानी जिनका भी मतलब राशन कार्ड बना हुआ है और उनको राशन नहीं मिल रहा है अपने परिवार की संख्या के अनुसार, तो उन सभी को EKYC को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। 31 सितंबर तक आपको समय दिया जा रहा है। अभी भी 31 सितंबर से पहले आप अपनी EKYC को कंप्लीट करवा लें, और जिनकी EKYC अभी तक कंप्लीट नहीं है, उनके दिक्कत है, आधार अपडेट नहीं है उनका, तो आधार को पहले अपडेट करवाएं, उसके बाद EKYC करवाने जाएं तो EKYC की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि साथियों हमने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पर राजस्थान सरकार प्रदेश के 45,000 गाँवों में बगैर व गुमंतु परिवारों का भूखंड का पट्टा देगी सरकार, मतलब फ्री ज़मीन उपलब्ध करवाएगी। जिन गरीबों के पास झोपड़ी है, रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, कच्चा गार के मकान मिट्टी से बने घरों में रहते हैं, उन सभी के लिए जो है सरकार अब जो है पक्का मकान बनाकर देने वाली है। तो प्रदेश में क्या अपडेट चल रही है, इसको लेकर पूरी खबर को जानते हैं। जैसा कि प्रदेश के हर गांव में बगैर गुमंतु परिवारों को 300 वर्ग गज तक भूखंड देगी। इसके लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि साथियों प्रदेश के जो 45,000 गाँव हैं उनमें बेघर जो लोग हैं उनको भूखंड मतलब भूमि का जो खंड है उसका पट्टा दिया जाएगा, और इसके पास खुद का घर या ज़मीन नहीं है, इन परिवारों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उनको ग्राम सभा में पट्टा दिया जाएगा। ये ऐलान हो चुके हैं सरकार की ओर से। अब देखते हैं सरकार इन निर्णयों पर कड़ा उतरती है या नहीं उतरती। तो प्रदेश की जो 11,341 ग्राम पंचायतें हैं उन सभी में जो है टोटल 44,981 गाँव आते हैं, और पंचायती राज आयुक्त व सचिव ने सभी जिला परिषद और CEO को प्लांट देने के अभियान में काम शुरू करने को कहा है। इसके लिए जारी सर्कुलर के अनुसार सरकार ने बगैर आवासीय लोगों को एक अभियान चलाकर प्लॉट और पट्टा देने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग ने हर गांव से बेघर गुमंतु खानाबदोश परिवारों का ब्यौरा मांगा है, और हर जिला परिषद इसका ब्यौरा तैयार कर रहा है। और पंचायती राज विभाग ने 22 जुलाई तक हर जिले से गांववार बेघर परिवारों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा है। राजस्थान के जो पंचायती राज नियम है, जो इसका 1996 के नियम 158 के तहत बेघर व गुमंतु जो भी यहाँ पर परिवार हैं उनको अधिकतम जो है 300 वर्ग गज तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। जमीन की उपलब्धता के अनुसार प्लॉट का साइज घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, और ज़मीनों का आवंटन रियायती दर मतलब टोकन मनी पर किया जाएगा। हालांकि अभी तक रियायती दरों का निर्धारण नहीं किया गया है। बेघर परिवारों को भूखंड आवंटित करने के लिए हर गांव में 29 अगस्त तक आबादी जमीन चिन्हित होगी। इस काम को ब्लॉक विकास अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिन गांवों में आबादी की ज़मीन आवंटित करने के लिए नहीं है, वहां दूसरी ज़मीन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी बनाए जाएंगे, और राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजकर ज़मीन को आबादी में कन्वर्ट करवाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने हर गांव में 5 सितंबर तक डेट लिख लेना।
5 सितंबर तक बेघर परिवारों से आवेदन लेने की हेडलाइन तय की है। इसके साथ ही 7 सितंबर तक हर गांव से मिले आवेदनों का ब्यौरा पंचायती राज विभाग को भेजना होगा। भूखंड आवंटित करने के लिए 6 से 25 सितंबर तक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास करवाकर औपचारिकताएं पूरी करवाने की समय सीमा तय की गई है। तो साथियों, उन प्रदेशवासियों को, उन राजस्थान के सभी गरीब परिवारों को, कच्चे घरों में जो निवास करते हैं, जो झोपड़ी में निवास करते हैं, उन सभी के लिए राजस्थान सरकार ने बिल्कुल उनकी भी सोची है कि इस तरह परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी सरकार के द्वारा सुन ली गई है और अब बहुत जल्दी इसका कार्य स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि साथियों नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट योजना, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि आपनो अग्रणी राजस्थान, हमारा लक्ष्य, हमारा मिशन, विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, हमारा संकल्प, सुरक्षित यात्रा, सुगम आवागमन, उत्तम सड़क कनेक्टिविटी। जैसा कि वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब, राजस्थान विधानसभा में ये जवाब दिए गए हैं भजन सरकार के द्वारा। जैसा कि प्रदेश सरकार ने बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं को उन्नयन हेतु 500 ई बसों की खरीद की घोषणा कर दी है और अब इस योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 ई बसें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस निर्णय से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। मतलब ये जो बसें रहेगी या तो CNG वाली बसें रहेगी जिससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, या फिर इलेक्ट्रिक बसें रहेगी जिनसे कोई यहाँ पर प्रदूषण नहीं होगा। तो साथियों, ये थी आज की नई 5 योजनाओं की 5 नई 10 बड़े ऐलानों की अपडेट। आई होप आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताएं, और किसी भी योजना में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप सभी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल से नहीं जुड़े, तो आप सभी अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल में जो है लगातार जो भी नई नई योजना आती हैं उन सभी की योजनाओं की अपडेट लाई जाती है। तो आप सभी जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर देना उन सभी को जिनको इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।